हादसे के बाद हरियाणा सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। अब हरियाणा सरकार ने देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। इसी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार झूला सेफ्टी पॉलिसी बनाएगी। ये देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी, जिसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। इस पॉलिसी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस फैसले से मुख्यमंत्री ने यह साफ संदेश दिया है कि भविष्य में सूरज कुंड जैसी झूला टूटने की घटनाएं फिर से ना दोहराई जाए। इसके लिए सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। सीएम सैनी ने सूरज कुंड में हुए हादसे का दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस हादसे को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सीएम सैनी ने कहा कि हादसे में घायल हुए सभी लोगों का इलाज चल रहा है। उनके इलाज का पूरा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हादसे में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर जगदीश के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और आर्थिक मदद भी की जाएगी। ये जो वो झुल्ला के कमेटी के वो मेंबर थे, उनको गिरफ्तार भी किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और हमने जो उसमें इंजर्ड हुए थे, इंजर्ड के लिए हमने जो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वो सारा का सारा मैंने उसी दिन ही बोल दिया था कि सरकार उनका इलाज कराएगी, उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और जो सीरियस इंजर्ड हैं उनको 1 लाख रुपए सहायता भी देने की बात कही थी। और जो वहाँ शहीद हुए हैं हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने अपनी जान के ऊपर खेल करके उनको बचाने का वो काम किया था, उसको हम जो इंस्पेक्टर था उसके परिवार को भी हमने ये कहा है कि उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। और हमने ये भी निर्णय किया है कि हम झूला सेफ्टी पॉलिसी कि आगे इस प्रकार की कोई बात ना हो, हम वो झूला सेफ्टी पॉलिसी भी बना रहे हैं। देश में ये पहली ऐसी पॉलिसी होगी जिससे कि इसका अच्छा लोगों को लाभ भी होगा और सुरक्षित भी रहेंगे। और उनको जो आर्थिक सहायता हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जो गए हैं उनको मिलनी है, वो तो मिलेगी सरकार की तरफ से सारा का सारा, परंतु परिवार को एक नौकरी भी दे। तो सूरजकुंड हादसे के बाद सरकार सख्त नजर आ रही है। हरियाणा में झूला सेफ्टी पॉलिसी बनेगी और सरकार ने यह बड़ा फैसला इस हादसे के बाद लिया है। हरियाणा में देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी बनेगी। झूलों और मनोरंजन साधनों को सुरक्षित बनाना सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है इसके संदर्भ में। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी, मुख्यमंत्री ने कहा है। और साथ ही पॉलिसी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो हरियाणा में झूला सेफ्टी पॉलिसी बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 34.14 लाख लाभार्थियों को 1029.39 करोड़ की राशि जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त भी जारी की। इस दौरान 9,22,452 लाभार्थी महिलाओं के खातों में 193 करोड़ की राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 4 किस्तों में 634 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। सीएम सैनी ने कहा कि फरवरी 2026 से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1100 रुपए जमा होंगे, जबकि 1000 रुपए सरकार खातों में जमा कराएगी। इस दौरान 34,14,000 वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग लाभार्थियों के खातों में भी पेंशन जारी की गई। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर संज्ञान लिया गया है। शिकायतों के निपटान के लिए जिलों में एडीसी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में
101 करोड़ रुपए की वो सब्सिडी की राशि भी जारी की गई है। और इसी प्रकार आज विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मित्रों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हमने गत 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर किया था। इस ऐप पर गत 31 जनवरी तक 10,51,029 हमारी बहनों ने आवेदन किया है। इनमें से 9,22,452 महिलाएं वो पात्र पाई गई हैं। हम सब जानते हैं कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 21